जय हिंद दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या इसरो के द्वारा जो सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया है वह कौन सा टेस्ट था, कहां पर टेस्ट किया गया, उसका उद्देश्य क्या है। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। पहले समझते हैं कि जो टेस्ट किया गया है उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था RLV। RLV का सर फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का मतलब होता है कि जो हमारा रॉकेट में टेस्ट किया जाता था या टेस्ट होती थी उसमें क्या होता था, एक बहुत ही भाग कह सकते हैं 80% भाग क्या होता था, वेस्ट हो जाता था। वेस्टेज भाग जो होता था वो क्या होता था, तो रॉकेट का जो थ्रस्ट पार्ट होता था वह क्या होता था, वेस्ट हो जाता था, जिससे क्या होता था, हमें बहुत लॉस होता था। तो उसको बचाने के लिए ताकि दोबारा रॉकेट को लॉन्च करने में उसको रीयूज किया जाए, मतलब दोबारा यूज किया जाए, तो उस चीज़ को क्या करने के लिए, प्रयोग में लाने के लिए यह टेस्ट किया गया था और इसमें इसरो ने सफलता भी प्राप्त की। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि किस प्रकार से इसका पूरा जो है टेस्ट किया गया है। आते हैं, पहले कुछ जानकारी ले लेते हैं इसरो के बारे में। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होगा, इसरो का फुल फॉर्म होगा इंडियन 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 स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या हुआ, फुल फॉर्म हुआ। इसका क्या हुआ, फुल फॉर्म। और इसकी अगर क्या बात करें, अगर इसकी हम क्या बात करें, अगर इसके हम मुख्यालय की बात करें तो वह कहाँ है मुख्यालय इसकी, तो आप बताएं क्या, बंगलुरु। कहाँ बताएंगे, बंगलुरु। बंगलुरु में क्या है, बंगलुरु में इसका क्या है, तो मुख्यालय है। कहाँ पर, बंगलुरु में। और अगर इसकी अध्यक्ष की बात करें तो कौन है, एस सोमनाथ। कौन है, डॉक्टर एस सोमनाथ। डॉक्टर एस सोमनाथ को देख सकते हैं इस इमेज में हमने लिया है। तो ये क्या है, उनके अध्यक्ष हैं, किसके, इसरो के। डॉक्टर एस सोमनाथ इनके क्या हैं, अध्यक्ष हैं वर्तमान में। अब आइए आगे देखते हैं। आगे हमने देखा कि सर DRDO को भी आप शामिल किए हैं। तो ये दोनों टीमें ने मिलकर, दोनों स्पेस एजेंसियों ने क्या किया था, मिलकर काम किया था। किसने, एक इसरो ने और दूसरा DRDO ने, दोनों मिल के काम किया था। और इसमें एक कह सकते हैं कि आप सेना का भी इसमें योगदान था। आइए पहले देखते हैं DRDO के बारे में। DRDO का फुल फॉर्म क्या होगा, तो DRDO होगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन तो इसका क्या होगा, फुल फॉर्म होगा। अब आते हैं कि इसके क्या है, कौन इनके चेयरमैन है या कह सकते हैं अध्यक्ष कौन है। तो इनके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं कौन है, जी सतीश रेड्डी। कौन है, जी सतीश रेड्डी। कौन है इनके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, कौन, जी सतीश रेड्डी। इसका अगर मुख्यालय पूछे किसका, DRDO का, तो आपको उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। कहाँ पर, नई दिल्ली। नई दिल्ली में क्या हो जाएगा, इसका मुख्यालय हो जाएगा। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे देखिए ये क्या है, ये इसरो के द्वारा ट्वीट किया गया था जब क्या किया गया था, इस टेस्ट को सफलतापूर्वक इसमें सफलता प्राप्त की गई थी। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर, इसरो ज्वाइंड बाय DRDO इंडियाज IAF MCC सक्सेसफुली कंडक्टेड द रियूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन। ये देख सकते हैं यहाँ पर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को क्या किया गया है, ऑटोनोमस मतलब फिर से क्या किया गया है, पृथ्वी पर क्या किया गया है, लैंड किया गया है। सबसे कठिन होता है, क्या होता है, लैंडिंग। क्या, लैंडिंग, किसी का भी हो लैंडिंग सबसे बहुत ही क्या होता है, डिफ़िकल्ट टाइम होता है। या कहें एयर का, या तो कहें किसी स्पेस का, स्पेस यानी रॉकेट वगैरह का, इसमें क्या होता है, लैंडिंग बहुत ही क्या होता है, डिफ़िकल्टी टाइम होता है। अगर लैंड हो गया तो सारा काम मैक्सिमम हल हो जाता है। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं, ये कब किया गया था, तो आपको उत्तर हो जाएगा 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को क्या किया गया था, सफलतापूर्वक यह टेस्ट किया गया था। और कहाँ किया गया है, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो आपका किया गया है कहाँ पर, चित्रदुर्ग। कहाँ पर, कर्नाटक में ही। चित्रदुर्ग कहाँ है, कर्नाटक में ही क्या है, इसका एक एजेंसी है। किसका, इसरो का ही। तो अब आइए आगे देखते हैं। आगे देख सकते हैं इसरो के द्वारा क्या किया गया था, जारी किया गया था इस पोस्ट को, जिसमें लिखा था इंडिया इन डू मोड इसरो। आगे लिखा है सक्सेसफुली कंडक्ट द रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन। इसमें क्या हुआ था कि इसरो ने क्या किया था, इसमें सफलता प्राप्त की रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल में, यानी दोबारा जो क्या कह सकते हैं, यूज किया जाए इस पार्ट का, जो रॉकेट का पिछला वाला पार्ट होता है, ये तो आगे वाला पार्ट है, ये जो दिखाया गया इसमें क्या है, ये आगे वाला पार्ट है, यहीं से जुड़ा रहे क्या, पीछे वाला पार्ट, जिसके माध्यम से ये क्या होगा, आगे बढ़ेगा, जिसे हम थ्रस्ट कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। अब आइए आगे देखते हैं।
आगे सर इसमें तो नासा का लिया गया है, इंडिया के स्पेस एजेंसी के बारे में नहीं ली गई है। अब इसमें क्या है, थोड़ी सी जानकारी लेना है यहाँ पर नासा के बारे में। नासा के बारे में क्या है, नासा ने काफ़ी दिनों पहले क्या किया था, इसका क्या किया था, सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। और इसमें बचाने में, इसमें जो पैसा बचाता है नासा, लगभग 500 कितने, 500 मिलियन डॉलर, 500 मिलियन क्या करता है, 500 मिलियन डॉलर क्या करता है वह प्रति ईयर, क्या करता है, प्रति ईयर सेव करता है। यानी कह सकते हैं ये नासा जो स्पेस एजेंसी है अमेरिका की, वो क्या करती है, 500 मिलियन पर ईयर क्या करती है, यह क्या करती है, बचत करती है, यानी सेविंग करती है। अब आइए आगे देखते हैं। अब आगे हमने कहाँ का लिया है, ये है चाइना का, ये है चाइना का। सर चाइना का क्यों लिए हैं, तो चाइना ने अभी क्या किया है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल में अभी तक सफलतापूर्वक परीक्षण नहीं कर पाई। इसमें कई बार इन्होंने परीक्षण किया है, लेकिन यह क्या हुई, फेल हो गई है। क्या हो गई है, फेल हो गई है। चाइना क्या हुए हैं, फेल हो गई, किसमें, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल में। अब आइए आगे देखते हैं, आगे किसका है, आगे दिया है रसिया का। किसका दिया है, रसिया का। सर रसिया का यहाँ पर लेने का क्या मतलब है, तो रसिया का भी कहीं ना कहीं क्या है, इसका इच्छा है कि हम भी क्या करें, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को बनाएं, अपने निर्मित, अपना खुद का निर्मित करना चाहता है। क्या, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल कौन निर्मित करना चाहता है, तो रसिया। सर इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी बताइए। हाँ बिल्कुल जानकारी साझा करेंगे। अब इसके बारे में रसिया ने क्या किया था कि 2020 में, कब, 2020 में क्या किया था, अनाउंस्ड कर दिया, यानी क्या किया था, घोषणा कर दिया था, घोषणा किया कब, 2020 में ही घोषणा किया था। इसका लक्ष्य था क्या, 2026 में क्या था, लक्ष्य था कि 2026 तक क्या किया जाएगा, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को हम यूज करना स्टार्ट कर देंगे। यानी कह सकते हैं कि ये इनका क्या था, 2026 तक लक्ष्य है। लेकिन सूत्रों के अनुसार अगर कह सकते हैं, जानकारी के मुताबिक, तो अभी क्या कह सकते हैं कि 2026 तक ये नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि ये यूक्रेन युद्ध वॉर में काफ़ी जो है उधर व्यस्त हैं। इस वजह से क्या करेंगे, वहाँ पर काफ़ी उनको लॉसेस हो रहा है। इस वजह से अभी संभावना है कि 2026 तक ये नहीं प्राप्त कर पाएंगे, यानी नहीं टेस्ट कर पाएंगे। तो इनका 27-28 तक जा सकता है। अब आइए आगे समझते हैं अपने वाले, यानी जो अपने कंट्री में, यानी इंडिया का जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था RLV का, RLV जिसे हम रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल कहते हैं। इस प्रकार से क्या किया गया था, देख सकते हैं, निर्मित किया गया था। अब इसको क्या किया गया है, इसको टेस्ट के स्थान पे लाया गया है। अब आइए आगे देखते हैं, ये क्या है, ये देख सकते हैं, उसको वहाँ से उतार दिया गया है, जो जिस पर ये क्या हुआ था, जिस पर ये लद के आया था, ठीक, उसको नीचे उतार दिया गया है। ये सब देख सकते हैं, ये व्हील कनेक्टेड है, इस व्हील के माध्यम से क्या करेगा, अपने पाथ पर चलेगा। अब आइए आगे देखते हैं, ये क्या है, ये कह सकते हैं उसका क्या है, एक ऊपर वाला पार्ट है, जिसमें क्या होता है, सैटेलाइट। इसी में क्या होता है, सैटेलाइट क्या होता है, इसी में सैटेलाइट क्या होता है, रखा जाता है। सैटेलाइट क्या होता है, इसी में सैटेलाइट क्या होता है, रखा जाता है। ये वाले पूरे पार्ट में क्या होता है, सैटेलाइट को रखा जाता है। किस वाले, तो ये वाले पूरे पार्ट में क्या होता है, इस बीच में क्या होता है, सैटेलाइट को रख दिया जाता है। इसके ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, नोज कैप कहते हैं। इसके देख सकते हैं, इसकी जो कह सकते हैं, हाँ, लंबाई कितनी है, तो इसका लंबाई है 6.5 मीटर। और अगर इसकी चौड़ाई की बात करें, तो मैक्सिमम चौड़ाई कितना है, मैक्सिमम चौड़ाई 3.6 मीटर है। कितना है, तो 3.6 मीटर आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं, इसका कितना है, 3.6 मीटर। इसके कह सकते हैं कि ये जो निकला हुआ है, इसको पूरा विंग्स वगैरह को लेकर कितना है, 3.6 मीटर है। तो इस प्रकार से है कि इसमें क्या होगा, सैटेलाइट का जो है इसमें रखा रहेगा। यही एक मेन पार्ट होता है जो हमारे रॉकेट का होता है। इसको जो ले जाने का पार्ट काम करेगा, वो अभी नीचे हम पढ़ने वाले हैं थ्रस्ट के बारे में, जिसको हम रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अब दोबारा ये क्या होता था, पहले क्या होता था, पहले इसको नहीं बचाया जा सकता था। ये जो है, ये एक जो ऊपर वाला पार्ट है, ये क्या होता है, 20% भाग होता है पूरे कह सकते हैं परीक्षण का। पूरे रॉकेट का मतलब, पूरे रॉकेट का क्या होता है, 20% ये भाग होता है। जबकि नीचे वाला जो पार्ट होता है, वह 80% क्या होता है, इसका भाग होता है। तो जो 80% भाग होता था, वही क्या होता था, नष्ट हो जाता था। तो अगर जो 80% भाग उसको बचा लिया जाए, तो काफ़ी क्या होगा, इसमें कह सकते हैं कि बचत होगी हमारे स्पेस एजेंसी को, और इसमें क्या हुआ, बचत होती भी है।
इस टेस्ट के माध्यम से अब तो और बचत होगी। अब आइए आगे देखते हैं। ये है क्या हमारा ये पूरा ये सीन जहाँ पर क्या किया गया था, टेस्ट किया गया था चित्रदुर्ग में। ये वही रॉकेट है जिसको क्या किया गया था, ये टेस्ट किया गया था कहाँ पर, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को, कहाँ पर, कर्नाटक में, ठीक, चित्रदुर्ग के पास। तो ये देख सकते हैं ये जो हमारा नीचे का पार्ट है, अभी हमने ऊपर वाला पार्ट समझा था जिसमें क्या रखा था, जिसमें रखा था सैटेलाइट। ये यहाँ से क्या होगा, कुछ कह सकते हैं 200-300 किलोमीटर जाने के बाद क्या होगा, ये क्या होगा, इस पर से अलग हो जाएगा। नीचे वाला थ्रॉट कहलाएगा, क्या थ्रॉट कहलाएगा, जिसमें क्या होता है, ये एग्जिस्टिंग का काम करता है, यहाँ पर से अलग हो जाएगा। और यही क्या होता था, हमारा वेस्टेज हो जाता था। ये क्या होता था, ये तो हमारा ऊपर चला जाता था क्या, सैटेलाइट को लेकर, और ये वाला पार्ट जो होता था, ये जो ग्रीन कलर से कर रहे हैं, ये वाला पार्ट क्या हो जाता था, ये हमारा वेस्टेज हो जाता था। तो इसी को सफलतापूर्वक परीक्षण के किसी को क्या किया गया, बचाया जाने की कोशिश किया गया, और इसमें इसरो ने सफलता भी प्राप्त की है। और यह जो नीचे वाला वेस्ट हो जाता था, यह कितना होता था, 80% होता था। 80% क्या होता था, हमारे सैटेलाइट का वेस्ट हो जाता था पार्ट, जिससे क्या होता था, बहुत हमें क्षति या कह सकते हैं हानि भी पहुंचती थी। अब इसको क्या किया गया, सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लैंडिंग करने का एक एक कह सकते हैं टेस्ट भी हो चुका है। अब इसमें क्या होगा, इसको बचाया जा सकेगा, जिससे क्या होगी, एक कह सकते हैं इसरो को नई सफलता प्राप्त हुई। और देश को भी गर्व है इस सफलता पर, क्योंकि इस सफलता से क्या होगा, इसरो के साथ साथ क्या होगा कि भारत देश को भी क्या होगा, इससे आर्थिक क्या होगी, बचत होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।